सनी देओल की जाट मैंने देख ली है। इस फिल्म को देखने जब मैं पहुंचा तो थिएटर पूरा खाली पड़ा था। उसको देखकर मुझे लगा कि शायद इस फिल्म में कुछ दम नहीं है और इस फिल्म को कोई देखने नहीं आया है। लेकिन उसके बाद 3 लोग और आ गए तो हम कुल मिलाकर 4 लोग हो गए, तो पूरे थिएटर में 4 लोग थे और जाट देख रहे थे। इस फिल्म को 3,500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी एक्शन फिल्म है जिसको पूरे देश में लोग पसंद करेंगे। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक्शन फिल्मों का शौकीन नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे ये फिल्म का एक्शन तो अच्छा लगा। जो अच्छा नहीं लगा वो है फिल्म की कहानी, जो बहुत भटकी हुई है। इनफैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हैं जो आपको गले नहीं उतरेंगे कि सीधे गांव की बच्ची देश की राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखती है कटी हुई उंगलियों के साथ कि हमें बचाने के लिए आप किसी को भेजिए, और राष्ट्रपति जी सीधे सीबीआई हेड को फ़ोन करती हैं और सीबीआई के जो हेड साहब हैं वो सीधे उस गांव में पहुंच जाते हैं। मतलब ये कम से कम हिंदुस्तान में तो होता हुआ नहीं लगता, क्योंकि हिंदुस्तान में तो राष्ट्रपति को सीधे पावर्स ही नहीं है कि वो सीबीआई को ऑर्डर दें। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। खैर, ये वो वाली बातें जिन पर लोगों का ध्यान ज़्यादातर नहीं जाता है। लेकिन हाँ, उस फिल्म में ऐसे कई मौके आते हैं। एक ब्रिगेडियर साहब हैं जाट, जो कि सनी देओल रोल प्ले कर रहे हैं। वो अयोध्या में दर्शन करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के, और रास्ते में ट्रेन खराब हो जाती है। वो साउथ में कहीं से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं। उनकी जहाँ खराब होती है ट्रेन, वहाँ पे वो उतरते हैं। उन्हें बताया जाता है कि भाई भूख लगी है तो फलां ढाबे में चले जाओ। उस ढाबे में जाकर वो इडली खा रहे होते हैं। कुछ गुंडे आते हैं जो उनकी इडली की प्लेट गिरा देते हैं, लेकिन सॉरी नहीं कहते। वो उन गुंडों की खूब कुटाई करते हैं और उसके बाद ठुकाई करने के बाद उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने मुझसे सॉरी क्यों नहीं कहा। तो कहते हैं हम सॉरी नहीं कहेंगे, तो हम तो फलां पॉलिटिशियन के आदमी हैं। फिर ये उन गुंडों को लेकर उस पॉलिटिशियन के पास पहुंचते हैं, उसको भी वहाँ खूब धोते हैं, वो भी सॉरी नहीं कहता। फिर वो एक किसी डॉन के पास लेकर जाता है कि भाई मैं सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा बड़ा भाई तो वो है। फिर वो उस डॉन के पास पहुँचते हैं जो विनीत सिंह रोल प्ले कर रहे हैं। विनीत सिंह भी उनको खूब घुमाते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं। फिर वहाँ से लेकर ये रणतुंगा के पास पहुँचते हैं। रणतुंगा जो हैं वो रणदीप हुडा रोल प्ले कर रहे हैं। और रणतुंगा की एक बैक स्टोरी ये है कि किसी ज़माने में श्रीलंका में हुआ करता था, क्रिमिनल था। वहाँ से ये बहुत बड़ा खजाना लेकर भागा अपने 4 साथियों के साथ और हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। और उस खजाने में जो सोने की ईंटें थीं उसकी रिश्वत देकर ये पुलिस वालों से अपना एक बहुत बड़ा काम करवाता है कि हिंदुस्तान में अंदर घुस जाता है, फिर यहाँ पर अपना आतंक फैलाता है। इस दौरान उसको एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कई सारे गांव खाली कराने का, क्योंकि उस गांव की मिट्टी जो है वो करोड़ों रुपए में बाहर बिकने वाली है, क्योंकि वो हथियार बनाने में काम आती है। तो इस तरीके से पूरा फिल्म का ताना बाना है, और किस तरीके से सनी देओल जो हैं वो इडली की प्लेट गिरने से लेकर और रणतुंगा के सामने खड़े होने तक कैसे पहुंचते हैं। महिला पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी भी दिखाई गई है, कैसे पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं ये भी बताया गया, और ये भी दिखाया गया किस तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हैं और किस तरह से पूरा का पूरा ताना बाना ये चला करता है। तो कुल मिलाकर जो लोग एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं उन्हें तो ये फिल्म पसंद आएगी। कहानी इसमें है नहीं, कोई रोमांटिक ट्रैक भी नहीं है, कोई गाना म्यूज़िक वगैरह भी अच्छा नहीं है। बस पहले सीन से जो लड़ाई होनी शुरू होती है, जो एक्शन शुरू होता है, वो फिल्म के अंत तक चलता रहता है। 4 इसमें एक्शन डायरेक्टर हैं। कई जगह पर इस फिल्म में तमिल डायलॉग्स हैं जिनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिखाया गया है। तो इस वजह से आपको लग सकता है कि भाई यहाँ पर एक लाइन हिंदी की लिख देते तो हम समझ जाते कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको खैर कहानी समझने में कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो हो रहा है एक्चुअली कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हैरान होंगे कि अरे ये क्या हो गया। आपको सब पता है क्या होने वाला है, फिर भी आप उस जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो ये उस कैटेगरी की फिल्म है जहाँ पर दर्शक पहले से जानता है कि मुझे क्या दिखाया जाएगा, और ये उसको पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। हैरानी मुझे ये बात देखकर हुई कि थिएटर पूरा खाली था। मैंने इंटरवल में भी एक छोटा सा वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो थिएटर है वो खाली है। और अगर इस तरह से फिल्में आएंगी जिन्हें 3,500 स्क्रीन्स में रिलीज़ किया जाता है और गिनती के 4 दर्शक पहुंचते हैं, वो भी पहले दिन 12 बजे का शो मैंने देखा मुंबई में, अंधेरी वेस्ट पीवीआर आइकन का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को लेकर मुझे नहीं लगता उस तरह का बज़ है। हाँ, अगर कुछ लोग देखकर आते हैं और उन्हें पसंद आती है, क्योंकि इस फिल्म में अगर आप कुछ पसंद कर सकते हैं तो वो एक्शन है, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक इसका एक्शन ही एक्शन आपको दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सनी देओल के करियर के लिए फ़िलहाल
ऐसी फिल्म ज़रूरी थी, क्योंकि उनका जो जॉनर रहा है। अच्छा, इस फिल्म को देखते वक्त आपको ये भी लगेगा कि आप कोई वो 80s 90s वाली मसाला फिल्म देख रहे हैं, जिस तरह के फ़ाइट सीक्वेंस और जिस तरह का स्टोरी पैटर्न हुआ करता था कि एक ऐसा डॉन है जिससे सब डरते हैं, पुलिस वाले भी डरते हैं, पॉलिटिशियन भी उसके कब्ज़े में हैं, और उसका कहा कोई टाल नहीं सकता, और उसका एक भाई होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। फिर जब वो भाई मर जाता है तो वो अपने मरे हुए भाई का बदला लेने के लिए कुछ भी करता है। तमाम वही सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत सारी फिल्मों में पहले देख चुके हैं। हाँ, अगर बहुत समय से आपको लग रहा है कि आप एक एक्शन फिल्म देखना चाहते थे तो आप इसे देखने जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि ये फिल्म उन लोगों के लिए मज़ेदार नहीं है जिन्हें अच्छी कहानी देखनी है, जिन्हें अच्छा इमोशनल ड्रामा देखना है। सिर्फ अगर आप एक्शन सीन्स के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हर तरह का एक्शन है इसमें। ट्रैक्टर पर एक्शन है, साइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर है, जीप पर है, समंदर किनारे है, जंगल के अंदर है, खेत के अंदर है, वो सरकटी लाशें मिल रही हैं। मतलब इस तरीके के जो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े सरगना का आतंक, और उसके आतंक से परेशान कुछ गांव वाले जो किसी तरह अपनी चिट्ठी पहुंचा देते हैं राष्ट्रपति तक, और वहां से एक सीबीआई ऑफिसर आ रहा है उनकी मदद करने। लेकिन ये सीबीआई ऑफिसर जब तक उन तक पहुंचे तब तक ये जो सनी देओल साहब हैं ये सारा का सारा काम तमाम कर चुके होते हैं, क्योंकि कहानी वही चलती है कि ट्रेन ख़राब हो गई है, अयोध्या में दर्शन करने जा रहे हैं, एक ढाबे पर रुके हैं, इडली खा रहे थे, इडली कुछ गुंडों ने गिरा दी, सॉरी बोला नहीं, तो उनसे सॉरी बुलवाने के लिए पूरी की पूरी पिक्चर उन्होंने बना दी है कि कौन कौन उनसे सॉरी बोलता है। अंत में बताने की ज़रूरत नहीं है, रणतुंगा जो है वो मारा जाता है, सब सैल्यूट करते हैं खड़े होकर सनी देओल को। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ये लगेगा कि अरे ये हमने पहली बार देखा है, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी देओल की फिल्मों में, एक्शन फिल्मों में, मास मसाला फिल्मों में आप ये सब पहले भी देख चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर तब भी आपको लगता है कि आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं देखा है तो आप देखने जा सकते हैं। लेकिन फिल्म अगर आप नहीं भी देखते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप मिस करेंगे। तो ये फिल्म अपने आप में आपको कुछ ऐसा नहीं देती है जो आपने पहले ना देखा हो। अगर फिल्म का थोड़ा म्यूज़िक अच्छा होता या कहानी थोड़ी ढंग की होती तो शायद लोगों को और मज़ा आता, क्योंकि आप इस फिल्म में असल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ढूंढते हैं वो कहानी ढूंढते हैं। कई जगहों पे कुछ डायलॉग्स के मतलब आपको समझ में नहीं आते, और आपको लगता है कि अगर ये अच्छे तरीके से हमको बताया गया होता हिंदी में ट्रांसलेशन करके तो ठीक था। बाकी अगर आप लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक पार्सल पहुंच जाता है जिसमें कटे हुए मानव अंग हैं, और कहीं स्कैनर में वो कहीं पे भी नहीं आता, और सीधे राष्ट्रपति की टेबल पे ही रखा हुआ है वो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के पता लगता है कि कोई ख़ास रिसर्च तो की नहीं गई है, बस अपने स्टाइल में कहानी लिखी, हमको ये शूट करना है, हमको ये बनाना है, अब हम बनाएंगे चाहे कोई कुछ सोचे। कुछ चीज़ें आपको इसमें बचकानी भी लगती हैं, जैसे वो इडली वाली कहानी। शुरुआत में तो ठीक है, पहले दूसरे सीन तक, फिर वो जब इडली रिपीट होने लगती है तो वो इडली सांभर रिपीट लगने लगता है। तो इतनी बार रिपीट है इडली सांभर, लेकिन क्या करें सनी देओल की, उनकी कहानी इडली सांभर से शुरू होती है और 2.5 किलो के हाथ पर ख़त्म होती है। तो फ़िलहाल मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, लेकिन अगर आप जाएंगे देखने तो आप ये सोच कर जाइएगा कि मसाला एंटरटेनर है, एक्शन फिल्म है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे रहिए, देखते रहिए, जो हो रहा है उसको देख के घर आ जाइए वापस। इसके अलावा इस फिल्म में कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सनी देओल अपने करियर में जहाँ पर खड़े हैं वहाँ उनको कैसी भी फिल्म मिल जाए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने जो पर्दे पर हीरोइज्म दिखाया वो एक अलग है, और जो संसद वो पहुँचे चुनाव जीत कर, और फिर अपने ना तो क्षेत्र में गए ना संसद उन्होंने अटेंड किया, तो ये रियलिटी चेक भी उनको देने की ज़रूरत है कि भाई आप पर्दे के हीरो ठीक हैं, लेकिन आप रियल लाइफ में हीरो बिल्कुल नहीं हैं। फिलहाल जिन लोगों को देखनी है जाट वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी तो यकीन मानिए आप कुछ मिस नहीं करेंगे। उर्वशी रौतेला का जो आइटम डांस है वो भी कुछ खास नहीं है, तो मतलब उर्वशी भी अपने जोन में कुछ कर नहीं पाई हैं। आप लोगों ने अगर फिल्म देख ली हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।